हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे दो ऐसी लड़कियों को जिन्हें कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और इसके बाद उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। फिर कैसे ये लड़कियां वहां से निकलती है और इन गुंडों से अपना बदला लेती है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो बहनें, जिसमें इसका नाम रोज और दूसरी का नाम मार्लो होता है, ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और अब वे शहर से दूर एक फार्म में जाना चाहती है ताकि वहाँ ऑर्गेनिक खेती कर सके। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह इनका अंकल, जो एक FBI एजेंट होता है, वह उन्हें लेने आता है और ये दोनों तैयार होकर अपने अंकल के साथ चली जाती है। रात को वे अपने अंकल जैसन के घर रुक जाती है और फिर सुबह इनका अंकल इन्हें बस स्टैंड पर छोड़ देता है, जहाँ से इन्हें फार्म पर जाने के लिए बस मिल जाएगी। जैसन अंकल बस आने तक वही रुकता है, तभी ये बोलती है कि अंकल आप काम के लिए चले जाओ, हम बस आने पर चले जाएंगे। जैसन इन्हें बोलता है कि तुम पहुंचने के बाद मैसेज कर देना और कोड भी लिख देना। मार्लो बोलती है कि मैं मैसेज के एंड में एप्पल वर्ड यूज करूंगी। जैसन बोलता है कि हमेशा एक ही कोड वर्ड यूज मत करना ताकि कोई समझ ना पाए। फिर हम देखते हैं कि वहां से एक कार गुजरती है, इसमें दो लड़के होते हैं जो इन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर ये दोनों लड़कियां होटल के अंदर जाके अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। फिर वे दोनों लड़के भी जो बाहर घूम रहे थे, वे इन लड़कियों के साथ आकर बैठ जाते हैं। ये चारों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी लड़की बताती है कि मेरा नाम रोज है और इसका नाम है मार्लो। लड़के भी बताते हैं कि वे दोनों भाई है और उनका नाम जेड और लुकस है। इसके बाद ये बातों बातों में पता कर लेते हैं कि लड़कियां किसी फार्म की तरफ जा रही है। ये उन्हें बोलते हैं कि हम भी उसी साइड जा रहे हैं, आ जाओ तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। लड़कियों को थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन वह फिर भी उनके साथ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों उसी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये गाड़ी किसी घर के सामने रुकती है। रोज और मार्लो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उन लड़कों की माँ बाहर आ जाती है। वह लड़कियों को बोलती है कि तुम चाय नाश्ता करके चली जाना। लड़कियों को अब सब कुछ सेफ लगने लगता है और वे अपने अंकल जैसन के पास मैसेज करती है। अंकल जैसन को वे बताती है कि हम दोनों सेफ है और कोडवर्ड एप्पल भी भेजती है। फिर रोज और मार्लो चाय पीने लगती है, जो शायद उन्हें नहीं पीनी चाहिए थी, क्योंकि जेड और लुकस की माँ ने उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई थी। इसके बाद रोज और मार्लो यहाँ से भागती है, लेकिन उनके पीछे पीछे दोनों लड़के भी जाते हैं और उन्हें उठा लाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि इनकी आँख खुलती है, तब ये खुद को जंगल के बीच में कंटेनर के अंदर पाती है। इन दोनों को चैन से बांधा होता है और फिर इनके पास जेड आता है और वो उन्हें बताता है कि अब तुम हमेशा यही रहोगी और तुम्हें साधारण सुविधा दी जाएगी, थोड़ा सा खाना, थोड़े कपड़े और टॉयलेट। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जेड और लुकस का एक बॉस भी होता है, जो इन लड़कियों का फोन चेक करता है और उसे एप्पल कोडवर्ड के बारे में भी पता चल जाता है। काफी जबरदस्ती करने के बाद लड़कियां बताती है कि एप्पल का मतलब सेफ है। बॉस अब अंकल जोनस के पास सेफ वाला मैसेज वापस भेज देता है, जिसे अंकल जोनस को शक होता है, क्योंकि अंकल जोनस ने कहा था कि बार बार में कोडवर्ड को चेंज करते रहना। फिर हम देखते हैं कि जंगल में एक पुलिस वाला आ जाता है। रोज और मार्लो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन जल्दी ही वे समझ जाती है कि ये पुलिस वाला भी जेड और लुकस के साथ मिला हुआ है। पुलिस वाला यहाँ एक लड़की का रेप करने के लिए आया होता है। फिर वह एक लड़की को अंदर लेके जाता है और उसके साथ रेप करता है, जिसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही होती है। फिर जब पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है तो रोज आके मार्लो को संभालती है। वह जोर जोर से रो रही होती है। इधर अंकल जोनस इन दोनों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। वे फार्म में कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ रोज और मार्लो पहुंची ही नहीं। फिर हम जेड और लुकस को देखते हैं, जो एक नए कस्टमर को लेके आते हैं। वह कस्टमर रोज के साथ अंदर चला जाता है और वह एक साइको टाइप का इंसान होता है, जो रोज के पेट पर सिगरेट लगाता है। रोज बहुत ज्यादा चिल्लाती है। वह साइको हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। इसके बाद वह साइको चला जाता है और एक उससे भी ज्यादा घटिया इंसान आता है। जेड और लुकस उनके चेहरे को ढक देते हैं। इसके बाद वह आदमी भी सुअर के चेहरे से अपना चेहरा ढक लेता है। वह आदमी मार्लो को जबरदस्ती अंदर ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। मार्लो बहुत ज्यादा रोती है। उस आदमी के जाने के बाद रोज आती है और मार्लो को संभालती है। फिर हम देखते हैं कि अंकल जोन्स पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां उन्हें वही पुलिस वाला मिल जाता है जो जंगल के अंदर था। अंकल बताते हैं कि मेरी दो भतीजियां किडनैप हो गई है और यह भी बताते हैं कि उन्हें कोडवर्ड से यह पता चला कि किडनैप हो गई है। यह पुलिस वाला जल्दी से जल्दी जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जेड और लुकस इन दोनों लड़कियों के मजे ले रहे होते हैं। पुलिस वाला आता है और इन्हें बताता है कि इनका अंकल इन्हें ढूंढ रहा है, जो एक FBI एजेंट है। ये थोड़े से डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों को ठिकाने लगा देंगे। यह बात छुपकर रोज सुन लेती है। अगले दिन रोज यह बात मार्लो को भी बता देती है। फिर वहाँ जेड और लुकस उसी साइको को लेके आते हैं और उसे बोलते हैं कि हम ना आए तब तक तुम इन दोनों लड़कियों का ध्यान रखना। इनके जाने के बाद रोज खड़ी होती है और उस साइको को सेड्यूस करने लगती है और उसके पास जाके उसका गला जोर से खा जाती है। साइको वहीं पे दम तोड़ देता है और ये दोनों लड़कियां चैन खोलकर वहीं छिप जाती है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस वाला आता है, जो साइको की बॉडी देखता है। इधर दोनों लड़कियां पुलिस वाले की गाड़ी लेके भाग जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि वे दोनों भागेगी नहीं, बदला लेगी और एक स्टोर में पहुंच जाती है।
है, जहाँ से वे अलग अलग प्रकार के हथियार लेती है और स्टोर के मालिक से उस नीले ट्रक के ड्राइवर का पता पूछती है और वह स्टोर का मालिक उन्हें बता भी देता है। फिर वे दोनों लड़कियां जेड और लुकस के बॉस के घर जाती है, जहाँ वे पहले तो उसे खूब टॉर्चर करती है, फिर उसे पूछती है कि वह सुअर के मास्क वाला आदमी कौन था। वह बता देता है कि वह मास्क वाला आदमी इस शहर के चर्च का फादर है। उसके बाद बॉस उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन रोज और मार्लो उसकी पैंट खोलकर उसके पीछे लोहे की रोड घुसा देती है। तभी अंकल जोनस भी वहाँ पे आ जाते हैं। रोज मार्लो यहाँ से भाग जाती है। अंकल जोन्स बॉस की हालत देखता है कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया है। फिर पुलिस वाला अंकल जोन्स के पास आता है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अंकल जोन्स लड़कियों के फोन पे कॉल कर देते हैं, जो फोन पुलिस वाले के पास ही होता है। अंकल जोन्स समझ आते हैं कि यह सारा काम पुलिस वाले का है। इधर हम देखते हैं कि रोज और मार्लो चर्च के फादर के पास पहुंच जाती है, जिसने सुअर का मास्क लगा के उनके साथ रेप किया था। वे पहले तो फादर को मारती है, उसके बाद गाड़ी के पीछे बांधकर पूरे शहर में घुमाती है और लास्ट में फादर पर तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला देती है। फिर हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले ने अंकल को बांध के रखा है और अंकल को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर पुलिस वाला वहां से जाता है और दो लड़कियों को किडनैप करके लेके आता है। वे दोनों लड़कियां बंधी हुई होती है, पुलिस वाला उनके साथ गलत कर रहा होता है। तभी वहां पे रोज और मार्लो आ जाती है। वह उसे पीछे से मारती है और बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है। वे दोनों बंदूक में एक गोली डालती है और बारी बारी से चलाती है। जब बंदूक नहीं चलती तो पुलिस वाला खुश होता है। तभी रोज उसे सर पे गोली मारती है और उसे मार देती है। फिर वे दोनों लड़कियों को आजाद कर देती है और उन्हें बोलती है कि अंदर कमरे में एक और आदमी है, तुम उसे खोल देना। वे दोनों लड़कियां अंकल जोन्स को खोलती है और अंकल जोन्स को बताती है कि दो लड़कियां और थी जिन्होंने पुलिस वाले को मार दिया और आपको खोलने के लिए बोला है। अंकल जोन्स समझ आता है कि वे दोनों लड़कियां कोई और नहीं, रोज और मार्लो ही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड और लुकस की मॉम ड्रिंक करती है और उसे चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ रोज और मार्लो होती है, जिसने जेड और उसकी माँ को आमने सामने बांधा होता है। फिर वे दोनों लड़कियां जेड को उसकी माँ के सामने ही जोर जोर से मारने लगती है। उसकी माँ बहुत रोती है, लेकिन ये उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह पूरी तरीके से दम नहीं तोड़ देता। फिर वह लुकस को लाती है और उसे बोलती है कि तुम इस बेसबॉल बैट से अपनी मोम को मारो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। लुकस ऐसा नहीं कर पाता तो ये दोनों लुकस को गोली मार देती है। फिर मोम की बारी आती है। मोम बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। वे दोनों हंसने लगती है और इसके बाद एक कटर की मदद से मोम का सर काटकर शरीर से अलग कर देती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। धन्यवाद।